गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एसी टेक ऑन नेट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारे चैनल एसी टेक ऑन नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है सब लोग वो वीडियो देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ऑपरेटर्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर्स को हम फिर उनके यूजिंग फील्ड्स के अकॉर्डिंग फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं कई सारे पार्ट्स में। उनका डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया गया है कुछ, और इससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर से वाकिफ हो पाएंगे, इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। ये देखिए, ये जो मॉडुलस साइन है ये यहां पर परसेंटेज नहीं है, इसको हम बोलेंगे मॉडुलस। और ये करता क्या है, ये टू फाइंड रिमाइंडर, टू फाइंड रिमाइंडर निकालने के काम आता है। जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिमाइंडर की जरूरत होगी तब हम इस ऑपरेटर का यूज करके वहां पर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो लॉजिकल वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं, मतलब बुलियन वैल्यूज के साथ काम करते हैं, ट्रू और फॉल्स के साथ काम करते हैं, मतलब इनको हमेशा कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों लॉजिकल ऑपरेटर हमारे बाइनरी हैं, मतलब दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है इनमें। और ये जो है हमारा तीसरा लॉजिकल नॉट, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए ये सिंगल कंडीशन के साथ यूज किया जाता है या सिंगल एक्सप्रेशन के साथ यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का काम करता है या वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए क्या किया गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके हमारा ये कंपाउंड ऑपरेटर्स बनाए गए। कंपाउंड ऑपरेटर्स जिनको हम दूसरा नाम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, प्लस और इक्वल एक साथ, माइनस और इक्वल एक साथ, मल्टीप्लाई इक्वल एक साथ, डिवाइड इक्वल एक साथ, मॉडुलस और इक्वल भी एक साथ हम कर सकते हैं। ये भी हमारा एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये जगह नहीं है इसलिए इसको हम यहां नहीं लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे हमने लिखा a प्लस इक्वल टू 5, तो देखो इसका सीधा सा मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 5। यहां पर ये इक्वल कंपेयर का काम नहीं करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह से सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको a में फिर से स्टोर कर दिया जाएगा, मतलब a की प्रीवियस वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता, अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों जगह पे अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर वही चीज a को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर से a में स्टोर कर दिया जाता। इस तरह से काम करता है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगली बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, बिट वाइज ऑपरेटर जो भी हमारे वैल्यूज होती हैं ऑपरेटर के दोनों तरफ या एक तरफ, जैसे ये दोनों फिर से हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और ये यूनरी ऑपरेटर है, तो जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी बिट बाय बिट प्रोसेसिंग करता है। मतलब एक एक बिट पे पहली बिट एक वैल्यू की, दूसरी वैल्यू की भी पहली बिट, और उस पे ऑपरेशन होगा एंड का। अगर ये बिटवाइज एंड लगा है फिर दूसरी बिट पे एंड का ऑपरेशन होगा, फिर तीसरी बिट पे एंड का ऑपरेशन होगा। इसी तरह से रिजल्ट की हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिट्स मिलती चली जाएंगी। ठीक है, ये आप वैसे भी ये आपके इस सिलेबस में ज्यादा नहीं है इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बाकी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे, अगर डिस्कस हो जाता है तो अच्छी बात है।
अब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे हमने लिखा a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस 1। फिर से वही चीज, a की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा और a में स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर a माइनस माइनस लिखा हुआ है तो a इक्वल टू a माइनस 1, मतलब a की वैल्यू में एक माइनस किया जाएगा और फिर से a में स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह से काम करता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर हम पिछले स्लाइड में या पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, और जो इसकी डिटेल है वो हम इफ एल्स जब स्टेटमेंट पढ़ाएंगे आपको उसके साथ बताएंगे, क्योंकि ये इफ और एल्स का शॉर्ट फॉर्म ही है आपका टर्नरी ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशन को तय करता है या रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स देता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे यहां पर ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी चेक, ये जो डबल इक्वल है ये इक्वलिटी चेक करता है। डबल इक्वल इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं हम, और ये नॉट इक्वल का साइन है हमारा, ठीक है। और इन सारे के सारे एक्सप्रेशन से ये जितने भी हैं, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इनसे बना जो भी एक्सप्रेशन बनता है इनकी हेल्प से, उसका जो रिजल्ट है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसको हम लोग इसीलिए रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा एक थोड़ा सा ये डिस्कस के लिए रहेगा बिटवाइज ऑपरेटर। जब हमने एक अलग वीडियो बनाया ही है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए इसको क्या होता है, इसमें कैसे काम होता है। हम इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे हमारे पास एक a है, a की वैल्यू है 4 और दूसरा है b की वैल्यू है 5, ठीक है। और हमने इसके बीच में और एक c ले लिया, हमने c की वैल्यू है 1। अब देखिए ये जो 4 है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो अगर 4 डिजिट बाइनरी की बात करें तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा हुआ 4, ठीक है। अब ये 5 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0 1 0 1, किसी को निकालना है आदमी निकाल के देख सकता है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह जो c है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 0 0 0 1, 4 डिजिट बाइनरी, तो क्यों इसका बाइनरी जो है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये बाइनरी वैल्यू लिखी है, ये सब बाइनरी वैल्यूज हैं। जो सर्कल किया हुआ है हमने वो बाइनरी वैल्यूज को सर्कल किया है, और हमने 4 डिजिट में लिखा हुआ है। जैसे इसकी बाइनरी 1 ही निकलेगी तो 4 0 पहले लगाने से क्या मतलब है, क्योंकि 4 डिजिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो बाद में लगाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 0 किसी भी संख्या के पहले लगाने से, किसी भी नंबर के पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने जीरोस ऐड कर दिए, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा a एंड b, देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 1 0 0 एंड 0 1 0 1। अब देखिए इनका रिजल्ट निकालना है तो फर्स्ट बिट 0 एंड 1, 0 और 1 का एंड क्या आएगा 0, 0 एंड 0 का एंड क्या आएगा 0, 1 एंड 1 का एंड क्या आएगा 1, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। फिर से देखिए अगर हमने यहीं पर a एंड b ना करके a एंड c किया होता, तब a की वैल्यू 0 1 0 0, एंड ऑपरेटर आपका जैसा का तैसा, एंड ऑपरेटर हमारा जैसा का तैसा, ये इस बाइनरी वैल्यू की वैल्यू है हमारी 4, मतलब इसका इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा आया 4। अब हम a एंड c कर रहे हैं तो यहां पर 0 0 0 1, ठीक है। रिजल्ट देखिए 0 और 1 का एंड 0, 0 0 का एंड 0, 1 0 का एंड 0, 0 0 का एंड 0, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया, इसका रिजल्ट आया 0।
तो इस तरह से एक एक बिट पर कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको हम बिट वाइज ऑपरेटर्स बोलते हैं। फिर से देखिए, अगर हम यहां पर एंड ना लगाकर और लगाते तब क्या होता, एंड ना लगाकर और लगाते, देखिए इन दोनों जगह पे हमने एंड ना लगाकर और लगाया, देखिए और में क्या होता है, ये पाइप सिंबल है, ये 1 नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बीच से थोड़ा सा काट दे रहे हैं, पाइप या बार भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है। अलग अलग फॉन्ट में सीधा भी आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस केस में ध्यान दीजिए, इस केस में जो वैल्यू आने वाली है उसको फिर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 0 और 1 का और 1 आएगा, 0 0 का और 1 0 आएगा, 0 0 का और 0 आएगा, और 1 और 0 का और 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 5। यहां पर देखिए, यहां पर 0 1 1, 0 0 0, 1 1 1, यहां भी वैल्यू कितनी आई, 5। तो देखिए हमारे अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब ठीक हम तीसरा ऑपरेटर नॉट, बिटवाइज नॉट, मतलब हम अगर यहां पर ये नॉट ए यूज करते हैं तब क्या है, देखिए यहां पर क्या है, नॉट ए में जितनी जो 0 होते हैं वो 1 में चेंज हो जाते हैं, और जो 1 होता है वो 0 में चेंज हो जाता है, तो 1 0 1 1, ये जो बाइनरी वैल्यू है ये आपकी 9 के इक्वल है, 9 के, नहीं नहीं, नो नो गलत, ये जो वैल्यू है आपकी 1 0 1 1, ये 11 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो हमारे ख्याल से इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर डाउट है तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स में हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हम एक बार देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कैसे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे इस तरह से काम करते हैं, फिर से हम इन्हीं वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं, इन्हीं सेम वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। हमने लिखा A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। तो देखिए यहां से A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 5, तो यहां से क्या आने वाला है, फॉल्स, एंड लगाया, B ग्रेटर देन C, यहां से क्या आने वाला है, ट्रू। अब देखिए, और हमने कहा ये बात सही है और ये भी बात सही है, तो जब दोनों बातें आपकी सही होंगी तभी ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स है तो बात आपकी गलत हो गई, फॉल्स हो गई। इस वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, वो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इसी में अगर हमने ये किया होता A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C, तो ये हमारी फॉल्स थी वैल्यू, ऑपरेटर यहां पर और लग गया, लॉजिकल और यहां पर ये ट्रू थी वैल्यू, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। इस तरह से काम करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। आप सभी को ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसको भी नहीं आया है वो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, उसके बाद भी अगर डाउट होते हैं आपके तो आप हमें इस नंबर 9838004020 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। वीडियो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप इसके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ऑपरेटर्स टॉपिक हमारा फिनिश होता है।